नमस्कार साथियों, आप सभी का एजुकेशन स्पेशल में आपका स्वागत है। साथियों, आज मैं चैनल के माध्यम से कक्षा 10वीं के चैप्टर सेकंड फर्स्ट चैप्टर का मैं आपको क्वेश्चन आंसर समझा चुका हूं। आज फिर मैं लेसन 2 चैप्टर 2 द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन, जो कि बर्ट डबिन का लेसन है। इसके राइटर का नाम है बर्ट डबिन। तो द पावर ऑफ डिटर्मिनेशन के क्वेश्चन आंसर हम समझेंगे। समझने से पहले यदि आप चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी क्लास 10th या क्लास 9 से रिलेटेड जो भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसके नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेंगे। जान लेते हैं पूरा चैप्टर और उसके क्वेश्चन आंसर को समझ लेते हैं। सबसे पहले जो लेसन 2 है उसको मैं उसका हिंदी में एक्सप्लेन भी कर चुका हूँ। अब आज सबसे पहले है मैच द वर्ड्स विद देयर मीनिंग्स। तो यहाँ पे शॉर्टकट आंसर दे रहा हूँ क्योंकि अपने को आगे क्वेश्चन आंसर समझना है, इसलिए फर्स्ट का बी वाला, सेकंड का डी वाला, थर्ड का ए वाला, फोर्थ का ई और फाइव्थ का ई वाला आंसर सही है। इसके बाद विलोम शब्द। विलोम शब्द में जैसे पहले में दे रखा है डिस्ट्रक्ट, तो इसका आ जाएगा कंस्ट्रक्ट। इस टाइप से इनके विलोम ढूंढना है आपको। तो डिस्ट्रक्ट का कंस्ट्रक्ट, फिर इसके बाद मेजर का माइनर, ये माइनर वाला आ जाएगा। इसके बाद वीक का स्ट्रॉन्ग, ये वीक है तो इसका स्ट्रॉन्ग। इसके बाद वार्म का कूल और इसके बाद लोअर का अपर। इस टाइप से सारे आंसर हो जाएंगे। इसके बाद आप क्वेश्चन आंसर की चर्चा कर लेते हैं। क्वेश्चन आंसर में ए सेक्शन के 1 और 2 सेंटेंस में आंसर देना है। फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वाज द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय। जो नन्हा बालक था उसका क्या कार्य था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है, तो इसको समझ लेते हैं। द ड्यूटी ऑफ द लिटिल बॉय वाज टू कम अर्ली टू स्कूल एंड फायर द coal stove and warm the room before his teacher and classmates arrived। जो नन्हे बालक का कर्तव्य था कि प्रातः विद्यालय में अपने शिक्षक और सहपाठियों से पूर्व आकर अंगीठी जलाकर कक्षा को गर्म करने का कार्य उसका था। इसमें मैंने आपको हिंदी और भी समझा रखी है और इसका हिंदी भी बता रखा है इसमें, तो आप इनको रिज्यूम करके आप इनको नोट कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है व्हाट वाज कंडीशन ऑफ द लिटिल बॉय व्हेन ही वाज टेकन आउट द बर्निंग बिल्डिंग। अभी ये क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में भी पूछा गया था इस साल, तो बहुत ही सरल आंसर है। व्हेन के यहाँ से अपन शुरुआत करेंगे। व्हेन द लिटिल बॉय वाज टेकन आउट ऑफ द स्कूल बिल्डिंग, यहाँ तक क्वेश्चन में है। अपने को यहाँ से लिखना है, नोट करना है, याद करना है। ही वाज अनकॉन्शियस एंड मोर डेड देन अलाइव। He had major burns over the lower half of his body। यानी कि जब नन्हे बालक को जलती हुई स्कूल की इमारत से बाहर निकाला गया तो वह मूर्छित अवस्था में था, अनकॉन्शियस था, मासूम था और जीवित से ज़्यादा मृत था। जिंदे से ज़्यादा मृत्यु जैसी स्थिति उसको दिखाई दे रही थी। उसके शरीर के निचले का हिस्सा मुख्य रूप से जला हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है Why was the boy sent to hospital। उस नन्हे बालक को हॉस्पिटल क्यों भेजा गया था, अस्पताल क्यों भेजा गया था। तो आंसर है इसका The boy had major burns in lower half of his body so he was sent to hospital। बालक के शरीर का निचला हिस्सा बुरी तरह से जल चुका था, इसलिए उसे अस्पताल ले जाया गया। इसको अपन फॉर ट्रीटमेंट, जो स्लो लर्नर स्टूडेंट हैं उनको हम इसमें फॉर ट्रीटमेंट से भी याद करवा सकते हैं कि फॉर ट्रीटमेंट। बाकी प्रश्न में से लिखना है कि द बॉय हैड सेंट टू हॉस्पिटल फॉर ट्रीटमेंट आ जाएगा। इसके बाद फोर्थ वाला क्वेश्चन है व्हाट वाज ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बर्न्ट बॉय। चिकित्सक का जले हुए बालक के बारे में क्या विचार था। ध्यान से समझेंगे इस आंसर को। द डॉक्टर सेड दैट, डॉक्टर ने कहा कि द बॉडी वुड श्योरली डाई। यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे बॉय आएगा। द बॉय
would surely die and it was better for him as the lower half of his body was terribly burned. डॉक्टर ने कहा कि बालक निश्चित रूप से मर जाएगा, वह उसके लिए अच्छा होगा क्योंकि उसके शरीर के निचला हिस्सा बुरी तरह से जल गया था। यानी कि डॉक्टर ने कहा कि बच्चा निश्चित ही जीवित रह पाएगा और क्योंकि उसके नीचे का जो पार्ट था शरीर का वो सारा जल चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द बॉय डिसाइड आफ्टर लिसनिंग दैट ही वुड श्योरली डाई। जब डॉक्टर के शब्द उसने सुनने के बाद कि वह निश्चित रूप से मर जाएगा तो बालक ने क्या निश्चय किया। तो आंसर याद करेंगे, द बॉय डिसाइडेड दैट, बालक ने निश्चय किया कि ही वुड सर्वाइव, वह जीवित रहेगा, कैसे भी करके वो जीवित रहेगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द ओपिनियन ऑफ द डॉक्टर अबाउट द बॉय हैड सर्वाइव्ड। बालक के जीवित रहने पर चिकित्सक का क्या मत था। चिकित्सक का मत था, द डॉक्टर सेज डैट, डॉक्टर ने कहा कि सिंस द फ्लैश इन द लोअर पार्ट ऑफ बॉयज़ बॉडी was destroyed, he was doomed to be lifetime cripple with no use at all of his lower limbs. चिकित्सक ने कहा कि चूंकि बालक के शरीर के निचले हिस्से का मांस तो जल गया था, इसलिए शरीर का निचला भाग कार्य नहीं करेगा, वह आजीवन अपाहिज रहेगा। तो डूम्ड टू बी ए लाइफ टाइम क्रिपल विथ नो यूज एट ऑल ऑफ हिज लोअर लिम्स। नेक्स्ट, अब ये तो थे एक सेक्शन ए के 1 और 2 सेंटेंसेस वाले आंसर। अब सेक्शन बी की बात कर लेते हैं। सेक्शन बी के आंसर दिस क्वेश्चन 3 और 4 सेंटेंस, इनके आंसर आपको 3 या 4 वाक्यों में उत्तर देना है। पहला है व्हाट वाज द इफ़ेक्ट ऑफ डॉक्टर्स वर्ड्स ऑन द टेरिबली बर्न्ट बॉय। बुरी तरह से जले हुए बालक पर चिकित्सक के शब्दों का क्या प्रभाव हुआ। तो प्रश्न में से लिखेंगे द टेरिबली बर्न्ट बॉय ऑन लिसनिंग डॉक्टर्स वर्ड्स डिसाइडेड दैट। जब डॉक्टर के शब्दों को सुनकर जो बुरी तरह जला हुआ बालक था उसने निश्चय किया कि ही वुड सर्वाइव, वह जीवित रहेगा, वुड नॉट बी अ क्रिपल, वह अपाहिज नहीं रहेगा। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि हाउ डिड मदर हेल्प द बॉय टू ओवरकम हिज डिसेबिलिटी। माँ ने बालक की अपाहिज अवस्था को दूर करने में किस प्रकार सहायता की। आंसर याद करेंगे, लिखेंगे, नोट करेंगे बच्चे। द मदर मसाज्ड द लिटिल लेग्स ऑफ द बॉय एवरी डे। जो बालक के नन्हे पैर थे उनकी रोज़ाना मालिश की। शी आल्सो टूक हिम आउट इनटू द यार्ड ऑन हिज व्हील चेयर सो दैट ही मे गेट फ्रेश एयर। देयर द बॉय ट्राई टू वॉक। जब बालक की नन्ही टांगों पर माँ ने मालिश करती थी, वह उसकी पहिए वाली कुर्सी पर खुली हवा में ले जाया करती थी जहाँ वह चलने की कोशिश करता था। इस प्रकार बालक ने चलने की कोशिश की और अपनी दिव्यांगता पर विजय प्राप्त करने का प्रयास किया। अगला प्रश्न है हाउ डिड द बॉय मेक हिमसेल्फ एबल टू वॉक एंड रन। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बालक ने चलना व दौड़ना कैसे शुरू किया। ये थोड़ा सा बड़ा आंसर है, फिर भी अपन कोशिश करें कि अभी आप इसको नोट कर लें और इसको समझ लें, फिर मैं इसको शॉर्ट करवा देता हूँ। द बॉय थ्रू हिमसेल्फ फ्रॉम द व्हील चेयर। बालक ने अपने आप को व्हील चेयर से फेंका। पुल्ड हिमसेल्फ अक्रॉस द घास के ऊपर गया। ड्रैग्ड हिज लेग्स बिहाइंड हिम टुवार्ड्स द फेंस व्हेन हिज मदर टूक हिम आउट फीलिंग getting fresh air. He somehow raised himself up on the face and dragged along the fence. He used to do this every day, gradually developed the ability to stand up, then to walk, hurriedly walk by himself, then to run. His daily massage, iron persistence and strong determination gave life to his little legs. यानी कि जब बालक की माँ उसे खुली हवा में ले गई तब उसने खुद को पहियों वाली कुर्सी से गिरा दिया था। वह अपनी टांगों को धकेलते हुए तारों की मुंडेर के पास ले गया। वह किसी तरह उसके सहारे खड़ा हुआ और उसके सहारे वो चलने लगा। वह नियमित रूप से करने लगा और धीरे धीरे
उसने खड़े होने, उसके बाद चलने और दौड़ने की क्षमता उत्पन्न कर ली। उसकी रोज़ की मालिश, कोशिश व दृढ़ निश्चय ने उसकी टांगों को जीवन दिया। जो बच्चे स्लो लर्नर हैं उनको मैं कहूँगा कि वो यहाँ से नोट कर लें आंसर को। हिज डेली मसाज, आयरस परसिस्टेंस एंड स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन गेव लाइफ टू हिज लेग्स। उसका रोज़ाना का मालिश करना, उसका दृढ़ निश्चय और कोशिश, आयरन परसिस्टेंस का मतलब कोशिश और स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन मतलब दृढ़ निश्चय ने उसकी टांगों में जीवन प्रदान किया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब द फैक्टर्स विच इनेबल्ड द बॉय टू बिकम द वर्ल्ड फास्टेस्ट माइल रनर। मैंने लेसन में आपको समझाया कि जो बालक था वो अंत में सबसे तेज़ दौड़ने वाला, दुनिया का सबसे तेज़ मील धावक बना था। उसका नाम भी मैं आपको एक बार और नोट करवा देता हूँ, डॉक्टर ग्लेन कनिंघम। तो उन कारकों का वर्णन करना है जिनकी वजह से बालक दुनिया का तेज़ दौड़ने वाला धावक बना। तो सबसे पहला तो द स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन ऑफ द बॉय हेल्प्ड हिम टू गिव लाइफ टू हिज लेग्स, ही कुड वॉक एंड रन, सो ही व्हेन ही बिगैन टू वॉक आफ्टर द एक्सीडेंट ही यूज्ड टू रन प्लेजर एंड सेटिस्फैक्शन, दिस जॉय ऑफ रनिंग मेड हिम द वर्ल्ड फास्टेस्ट माइल रनर। यानी कि बालक के दृढ़ निश्चय ने उसकी टांगों को ज़िंदगी दी और उसको चलने व दौड़ने लगा। अतः दुर्घटना के बाद उसको चलना व दौड़ना खुशी देता था, इसलिए वह खुशी पाने के लिए दौड़ता था। इसी खुशी ने दुनिया का सबसे तेज़ मील धावक उसको बनाया। नेक्स्ट बी सेक्शन का जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है व्हाट डू यू लर्न फ्रॉम द स्टोरी। हम इस कहानी से क्या शिक्षा मिलती हैं। तो द स्टोरी शोज़ दैट, कहानी हमको प्रदर्शित करती है, ए पर्सन कैन अचीव एनीथिंग इफ़ ही हैज़ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन, कि ये कोई व्यक्ति अपने दृढ़ निश्चय से कुछ भी प्राप्त कर सकता है। नो डिफ़िकल्टी स्टैंड्स इन फ्रंट ऑफ इट, कोई भी परेशानी उसके दृढ़ निश्चय के सामने नहीं टिकती। तो ये थे लेसन 2 के क्वेश्चन आंसर। आप सारे क्वेश्चन आंसर को नोट कर सकते हैं इस वीडियो के माध्यम से, और मैंने आपको सारे क्वेश्चन आंसर आपको अच्छी तरीके से हिंदी में और अंग्रेजी में समझा दिए हैं और पूरा लेसन के क्वेश्चन आंसर भी आपको कंप्लीट करवा दिए। तो इस प्रकार हमारा आज लेसन 2 कंप्लीट होता है और इसके क्वेश्चन आंसर भी आप नोट कर लें। एक बार और मैं फिर आपके सामने सारे क्वेश्चन आंसर को घुमा रहा हूँ ताकि नोट करने में आपको किसी प्रकार की कोई डिफ़िकल्टी ना हो। आप इसको स्किप कर करके नोट कर सकते हैं। ये चौथा क्वेश्चन है, इसको भी नोट कर लें। पांचवा क्वेश्चन आपकी बुक में है, आंसर नोट कर लें आप। क्वेश्चन नंबर 6, इसका भी आंसर नोट कर लें, क्योंकि मैंने इनकी हिंदी भी इनके साथ ऐड कर रखी है, तो आप हिंदी भी नोट कर सकते हैं कोई वर्ड पढ़ने में दिक्कत हो तो। तो उम्मीद है कि आपको पूरा वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको पूरा वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करें, ताकि कक्षा 10वीं के जितने भी विद्यार्थी हैं जो हिंदी मीडियम में पढ़ाई करते हैं उनको ये लेसन बहुत ही मददगार साबित होगा। और कमेंट करके अपने सुझाव ज़रूर प्रेषित करें। और अभी तक एक बार और आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाएगा तो उसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। धन्यवाद साथियों।